को प्रणाम। आइए सुनते हैं बाबूजी का संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, दिव्य लोक से संदेश, गुरुवार 13 मई 2004 प्रातः 10 बजे। तुम्हारे भीतर हर्ष को व्याप्त रहने दो। विश्वास, समर्पण और प्रेम यही सफलता की कुंजी है। ये कोई नया सिद्धांत नहीं है कि कोई उदासी के साथ ईश्वर की खोज कैसे कर सकता है। हर्ष से भरे दिल और आंतरिक शांति के साथ आगे बढ़ना साधक के बोझ को कम करके उसे अपनी दशा से ऊपर उठाता है। इस प्रकार साधक कठिन पथरीले रास्तों से चिंतित नहीं रहता। वह एक छिपी हुई सुंदरता से आकर्षित होता है जो उसकी चकाचौंध आँखों के समक्ष प्रकट होती है। इसके प्रति जागरूक होकर और जितना संभव हो सके इसी जागरूकता के साथ साधक को अभ्यास करना चाहिए, जो उसे प्रशांतता की ओर ले जाता है, जिससे आसानी से कठिन परीक्षाओं को पार करना संभव हो जाता है। मनुष्य के समय के साथ इस पृथ्वी से गमन करना है। मनुष्य समय के साथ इस पृथ्वी से गमन करना है। यहाँ कुछ भी उसका अपना नहीं है, ना ही कुछ निश्चित है। मनुष्य के साथ यही त्रासदी है कि उसे इस बात का भान तक नहीं है। अच्छा या बुरा उन दोनों में सब कुछ क्षणिक और भ्रामक है। जो कुछ भी घटित होता है पर विवेक बुद्धि से सोच विचार किया जाना चाहिए। इस भ्रामक संसार में सब कुछ बदलता रहता है। नदी अपने धरातल पर बहती रहती है, फिर भी आकाश परिवर्तित होता है। इस प्रकार संसार में रहने वाले मनुष्य के भाग्य में यही साम्यता है। ईश्वर करे सभी भाई बहन इस अभ्यास के द्वारा साम्यावस्था प्राप्त करें और उतार चढ़ाव को परिप्रेक्ष्य में रखने की शक्ति मिले। तब उनके लिए जीवन एक नया अर्थ ले लेगा, क्योंकि हमारा मार्ग नए क्षितिजों को खोल देगा। उनकी खोज आत्मविश्वास के साथ जारी रहेगी। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाएगा और वे अपनी साधना में परिश्रमी होने की आवश्यकता को समझेंगे। ये उन पर निर्भर करेगा कि वे अपने व्यक्तित्व के इस पहलू को प्रतिबंधित करें या नहीं, जिसके महत्व पर अब कोई संदेह नहीं है। ईश्वर करे कि सभी साधना में दृढ़ बने और उन्हें हमारा आशीर्वाद प्राप्त हो। बाबूजी महाराज। तो बाबूजी महाराज ने यहाँ संदेश में दिया है कि यहाँ से जाना ही है सभी को, तो फिर इतनी क्यों चिंता करनी। आप अपनी साधना में लगे रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।